loads of questions. बहुत सारे। बट यस, इतनी परेशानी अब आ गई है, क्या करें, इतनी परेशानी आ गई है। नाउ आई विल गिव यू अ लिटिल हिंट। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यू आर वाइज पीपल, आप समझदार लोग हैं। पर आपको जो पढ़ा दिया गया है ना, उसकी वजह से। आप सपोज कीजिए, मैं आपको कहता हूं 10 का तो आपको एक्सपीरियंस होता है, एफर्ट मेकिंग आपको मालूम है, मैं इतना जोर नहीं लगा सकता जितना कि एक दूसरा हेल्दी बंदा जोर लगा सकता है, ये आपके एक्सपीरियंस में। आरए फैक्टर का किसको एक्सपीरियंस होता है? हाँ, आरए फैक्टर का होता है। T3 T4 TSH का किसी को एक्सपीरियंस होता है क्या? हार्मोन का किसी को डायरेक्ट एक्सपीरियंस है क्या? एएमएच काउंट, हाँ, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, इंसुलिन का एक्सपीरियंस है क्या? कैसा होता है? दर्द वाला होता है, खुशी वाला होता है एक्सपीरियंस? कैसा होता है इंसुलिन का एक्सपीरियंस? हैव यू सीन प्रोटीन, रियल प्रोटीन स्ट्रक्चर कभी देखा है आपने? तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, अनुभव से अगर किसी चीज को समझने की कोशिश करें तो उसे बदला जा सकता है। लेकिन इस तरीके की चीजों को बदलने के लिए T3 T4 TSH, इंसुलिन, आपको एक इंसुलिन की इंजेक्शन लेना पड़ेगा। आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कभी भी आप ठीक नहीं कर सकते। जिस चीज का आपको एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप अचीव कर सकते हैं। बट इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, वो कभी भी फिक्स नहीं कर पाओगे अपनी बॉडी में। वंस अगेन स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, आज आप नहीं समझ रहे, आज से 2 साल बाद समझेंगे, 5 साल बाद समझेंगे, 10 साल बाद समझेंगे। 10 साल बाद में लोग भी बोल रहे होंगे, बहुत लोग। ठीक है, तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप अचीव कर सकते हैं। हेल्थ का सबको एक्सपीरियंस है कि नहीं? टेस्ट का एक्सपीरियंस होता है ना, मीठा, मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, होता है ना, क्रेविंग होती है। मुझे प्रोटीन खाने का मन कर रहा है, दिस इज जस्ट लाइक मेंटल इलनेस। ये मेंटल इलनेस है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कार्ब तो इतने चाहिए, मेरा विटामिन मेरे को पूरा बनाना है, सो आई हैव टू ईट दिस। दिस इज मेंटल इलनेस। जिस चीज का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी अगर बात कर रहे हैं आप, तो आप सुपरस्टिशियस ही तो हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, डिहाइड्रेशन का एक्सपीरियंस सभी को होता है। कैसे होता है डिहाइड्रेशन का एक्सपीरियंस? क्या है? मुंह सूखेगा, मगर कुछ और चीजें आपको मैं बता रहा हूं, समझिए। हार्ट का रेट बढ़ेगा जब आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं ना, तो आपको हृदय की धड़कन सुनाई देती है। आपको नहीं हृदय की धड़कन सुनाई देती, बहुत ज्यादा अगर लूज मोशन हो जाए तो आपकी दिल की धड़कन आपको सुनाई देती। डिहाइड्रेशन से आपके हार्ट पे लोड आता है, इसका मतलब। ठीक है, डिहाइड्रेशन से हार्ट पे लोड आता है। डी आपका मेटाबॉलिज्म वाटर, जल तत्व में होता है। आपके हर फूड में कम से कम 70-72% पानी होता है। इसका मतलब आप जो खाते हैं, जो पचाते हैं, उसका भी वाटर चाहिए उसके लिए। वाटर मीडियम में आपका खाना पचता है। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो आपको खाना नहीं पचेगा, पानी की दरकार होगी, जरूरत होगी। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन सी चीज है। जैसे ही बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू होगा, पहली चीज क्या होगी? मल टाइट हो जाएगा। कमाल की बात है, डिहाइड्रेशन कैसे होता वो समझिए। आप कोई भी केमिकल खाओगे, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन। लेट्स अंडरस्टैंड इट। आप आज नहीं समझेंगे, 5 साल बाद समझेंगे,
तब तक में कितना नुकसान हो चुका होगा वो आप समझिए। क्योंकि आपका शरीर केमिकल खाने के लिए नहीं डिजाइन हुआ था। आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते हैं, तो इस शरीर में केमिकल कैसे डालते हैं आप? कॉमन सेंस खत्म हो गया क्या हमारा? तो आपका शरीर जो पैरासिटामोल खाते हो या कोई भी मेडिसिन खाते हैं आप, मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम खा लिया, पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम खाया, तो 495 मिलीग्राम आपका शरीर पानी में डिसॉल्व करके निकालता है। वहां आपके शरीर का पानी यूज होता है उसको बाहर फेंकने के लिए। ओवरलोड किया जाता है 5 मिलीग्राम, क्योंकि 5 मिलीग्राम ही आपकी जरूरत है। तो टॉर्चर तो वहां से शुरू हो गया। आपका जो फूड अगर शरीर नहीं पहचाने तो भी डिहाइड्रेशन होगा। तो हमारा फूड हमने क्या कर दिया? हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। आपका लिवर इसे नहीं पहचानता, तो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं करता इसको, इसको खतरा मानता है। जब भी शरीर में खतरा आता है, जब भी शरीर में खतरा आता है, आपका शरीर एंशियस हो जाएगा, एंजाइटी में आएगा। आपको मालूम है एंजाइटी में आप जब भी आते हैं आपका मुंह सूख जाता है, तो ऊपर भी डिहाइड्रेशन होगा। एनवायरमेंट आपका अगर खराब होगा, जो सांस ले रहे हैं वो ही कंड्यूसिव नहीं है, तो भी शरीर के अंदर खतरा आएगा, डिहाइड्रेशन के चांस बढ़ेंगे। मगर एक कॉमन सेंस, बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस, आपके आसपास पानी का बॉडी, ताल, तालाब, सरोवर कितने हैं बताइए? जमीन के नीचे कितना पानी चला गया आपको मालूम है? 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट से लेके 5,000, 8,000 फीट, उससे भी ज्यादा। तो पानी अगर आपसे दूर चला गया तो आपके शरीर में पानी टिकेगा क्या? डिहाइड्रेशन नहीं होगा आपको। ये तो कॉमन सी चीज है, जो पानी के नजदीक में रहेंगे तो पानी शरीर में भी रहेगा। वो हमने खत्म कर दिया सिस्टम। तो डिहाइड्रेशन में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो मसल नहीं सूखेंगे। हाँ, वहां पे हार्डनेस नहीं आएगी आपके मसल्स में, रीजनरेशन फैक्टर कम होगा, एड्रिनल फटीग, एंजाइटी और इस तरीके की चीजें ज्यादा बढ़ेंगी। हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। आपके शरीर में पानी नहीं होगा तो हमेशा, जिसके शरीर में पानी होता है उसके अंदर खुशी होती है। कितने लोगों की खुशी गायब हो गई? अरे आप समझिए, पानी गायब हो गया। हाँ, मल्टीपल इश्यू। सारी बीमारी की जड़ क्या है? पेट। सारी बीमारी की जड़ क्या है? पेट। ऐसा बुजुर्ग बोलते थे ना, हमारे बुजुर्ग बोलते थे। तो अगर आपका शरीर भोजन ही नहीं इस्तेमाल कर पाए, फूड को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक 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 करके आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपकी वीकनेस क्या है। ऐसा होता है ना, किसी के हाथ मजबूत होते हैं, किसी के पांव मजबूत होते हैं, तो आपके बॉडी में भी किसी का कोई वीकनेस है, किसी का कुछ वीकनेस है, उसके हिसाब से किसी को डायबिटीज पहले हो जाएगा, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाएगा, किसी को आर्थराइटिस पहले हो जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, किसी का लिवर इश्यू आने लग जाएगा, किसी को थायराइड होने लग जाएगा, और उसके साथ साथ मल्टीपल इश्यूज है। तो हम क्या करते हैं? प्राण शक्ति डायग्नोसिस दुनिया का एकमात्र डायग्नोसिस है जो आपके शरीर के फंक्शन का डायग्नोसिस है, कि आपके शरीर में कौन सी चीज कम हो गई। क्या भोजन फैल नहीं रहा? क्या जठराग्नि कमजोर हो गई आपकी? क्या आपका अपान वायु कमजोर हो गया, कॉन्स्टिपेशन जिससे आता है? क्या अपान वायु कमजोर हो गया? वेरिकोस वेन, अपान वायु अगर आपका बड़ा होगा, उदान वायु कमजोर होगा तो वेरिकोस वेन आ जाएंगे। तो उदान वायु क्या कमजोर हो गया आपका? उदान वायु कमजोर होगा तो स्लिप डिस्क होगा। स्लिप डिस्क, अलाइनमेंट क्या गड़बड़ हो गई आपके शरीर की? अलाइनमेंट क्या गड़बड़ हो गई शरीर की? लेफ्ट राइट का अलाइनमेंट ठीक नहीं है। नाभि, कौड़ी, नले, 3 अलाइनमेंट आपको हमेशा करना चाहिए। क्या कर रहे हैं? गाड़ी को उबड़ खाबड़ जगह में ले जाते हैं,
अलाइनमेंट कराते हो, व्हील अलाइनमेंट अपना किया क्या कभी? आप उबड़ खाबड़ तो हमेशा ही रहते हो, कोई भी सीधा नहीं बैठता, टेढ़ा ही बैठ रहा है। नहीं, तो अलाइनमेंट करवा रहे हैं क्या? अलाइनमेंट करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे। तो ज्वाइंट का इश्यू आएगा, बिल्कुल आएगा। सियाटिका का इश्यू आएगा, बिल्कुल आएगा। अलाइनमेंट नहीं है तो आएगा। हार्ट लंग फंक्शन जो कोऑर्डिनेशन खराब होगा, हाँ, कौड़ी का अगर अलाइनमेंट नहीं है, विच इज मिडिल ऑफ चेस्ट, आपकी छाती के बीच में एक उठी हुई हड्डी है नीचे की तरफ में, लोअर रिबकेज, वेयर लोअर रिबकेज मीट, नीचे वाली हड्डी की छाती की मिलती है ना, वहां पे एक कौड़ी है। क्या उसका अलाइनमेंट किया कभी? क्या आपने स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट किया? तो आपको आपका शरीर हल्का कैसे लगेगा बताइए, और आपका शरीर आराम से कैसे फंक्शन करे? आप सोचेंगे कोई दवाई खा के ठीक हुआ, हो जाएंगे। आज तक तो हुआ नहीं, अपनी आंखें खोलिए। आप लोग भारतीय है ना, इंडियंस ही हो ना, तो भारतीय सबसे समझदार होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ब्रिटिश क्लासरूम एजुकेशन में उनका दिमाग खराब कर दिया गया है। पढ़े लिखे लोग नहीं समझदार होते। हार्वर्ड का रिसर्च, हार्वर्ड का रिसर्च है, जो 25 साल की पढ़ाई कर लेता है 70% इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है उसका, और वो वापस नहीं आता। तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई साइड में रखें, अपनी समझदारी का यूज कीजिए। आप सभी को मालूम है, आप सभी को हेल्थ का एक्सपीरियंस है। तो अगर वो शरीर को हम ठीक कर लेंगे, वो किसी भी प्रॉब्लम से हमको निकाल देगा। कोई दवाई तो नहीं निकाल पाए, है ना? तो दवाई का लिमिटेड यूज शुरू करना चाहिए। बहुत ऐसे बहुत जरूरी वाले केसेस में, क्योंकि शरीर कमजोर हो गया है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी शक्ति को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उस पर काम नहीं करना ये गुनाह है। अपने शरीर को इंप्रूव नहीं करना ये गुनाह है। वही आपकी जिम्मेदारी लेता है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं। कल को आप हॉस्पिटल में लैंड करेंगे, बेड पे आ जाएंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ? लेकिन कुंभक करेंगे तो हार्ट अटैक से भी बच जाएंगे, स्ट्रोक से भी बच जाएंगे। हमारे पास केस है ऐसे, हमारे पास ऐसे केस हैं कि हार्ट अटैक हो गया एक ही दिन में, 3 दिन कुछ नहीं हुआ। टेस्ट करने पे पता चला रही तो हार्ट अटैक था, टेस्ट करने पे पता चला रही तो स्ट्रोक था, मगर उसको पैरालिसिस भी नहीं हुआ। थोड़ी कमजोरी आई, एक हफ्ते के लिए थोड़ा रेस्ट किया, बस ठीक हो गया बंदा, हॉस्पिटल भी नहीं गया। आपका शरीर आपको ठीक कर सकता है, कोई और चीज ठीक नहीं कर सकती। ये आप मान के चलो।